घरों में जाकर के सर्वे कर लो, पूछो भाइयों क्या तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हो? नहीं साहब, थोड़ी कोताही है, जुमा जुमा तो आते हैं, पांचों टाइम में नहीं आते हैं। वाह वाह भाई मेरे भाई, तुम तो नबी के आशिक हो, तुम तो नबी के चाहने वाले हो, तुम तो नबी से प्यार करने वाले हो। अरे तुम कैसे नबी के चाहने वाले हो? तुम नबी के लिए जान देने की बात करते हो, तुम पांचों टाइम नमाज में हाजिर होने के लिए तैयार नहीं हो। जिस नबी से तुम प्यार का दावा करते हो, उस नबी को तो नमाज से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अपने आखिरी टाइम भी वो नबी नमाज को नहीं भूले। जब आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, आपकी जुबान कांप रही थी और आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, उम्मे हबीबा कहती हैं मैंने कान लगा के सुना कि देखो अल्लाह के प्यारे नबी क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज का ख्याल करना, तुम नमाज को मत छोड़ना, किसी हाल में माफ नहीं। अभी एक बीजेपी की किसी एमएलए ने एक फोटो डाल दी साहब, ट्रेन में कुछ हमारे भाई लोग नमाज पढ़ रहे थे, रास्ते में जो ट्रेन में बीच में रास्ता होता है, पैसेज होता है, जमात बना के नमाज पढ़ रहे हैं। बीजेपी के एमएलए ने फोटो डाल दिया कि साहब ये क्या हो रहा है। लोग रास्ते जाम करके अपने अपने मजहब के काम करें तो कोई हरज की बात नहीं है। मुसलमान अगर नमाज पढ़ दे तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात हो गई, उसको ट्विटर पे डाल दिया गया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। मगर हां, यहां थोड़ी सी गलती हमारी भी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रेन में भी जमात बना के नमाज पढ़ें। आप ट्रेन पर अपनी सीट पर बैठे हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आप अपनी सीट पर बैठिए, और अगर आप खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते, आप बैठ करके नमाज पढ़िए, कोई मसले की बात नहीं। अब वहां रास्ते में पैसेज में आप जमात बना के नमाज पढ़ेंगे तो जाहिर है इस्लाम तो वो दीन है जो रास्ते में किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। वो काम गलत है, मगर इंटेंशन उस बीजेपी के एमएलए ने जब उसको फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर डाला तो उसका इंटेंशन गलत था। उस इंटेंशन पर मैं तनकीद कर रहा हूं, लेकिन वहां थोड़ी सी गलती हमारी भी थी। हमें और आपको नमाज तो बहरहाल ट्रेन में हो और हम सफर में हो तब भी हमको पढ़ना है। बनारस से 700 किलोमीटर दूर में कटिहार आया, स्टेट बदल गया, मोबाइल रोमिंग में आ गया, उर्दू से बंगला जुबान के बेल्ट में आ गया, लैंग्वेज बदल गई, इलाका बदल गया, स्टेट बदल गया, लेकिन नमाज नहीं बदली। हय्या अला सलाह की आवाज यहां भी आ रही है, और नमाज का टाइम हुआ तो अब्दुल गफ्फार साहब ये कह करके नहीं बच पाएंगे हम तो अलग एक स्टेट में आए हैं, यहां पर हम नमाज क्यों पढ़े। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के कलाम की तरफ से आवाज आएगी, इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। अब्दुल गफ्फार साहब, नमाज तो आपको पढ़नी है और टाइम पर पढ़नी है। ठीक है, आप सफर में हैं, 4 रकात वाली नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, जोहर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, असर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, इशा की आप 2 रकात पढ़ लीजिए, और फजर की कितनी पढ़ेंगे? 1 रकात। बोलो भाई। मौली साहब हमको पता नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए ये बराबर पता है, नमाज के मसले नहीं मालूम। सफर में आपको मगरिब की नमाज कितनी पढ़नी है? 3 रकात होती है भाई, उसमें तो 1.5 रकात नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ेंगे 1.5 रकात। मगरिब को 3 की 3 ही पढ़नी है, फजर की 2 ही पढ़नी है। आज हमारे नौजवान मेरे भाइयों नमाज से कितने दूर हैं। ये नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। शेख इब्ने बाज से पूछा गया, कोई मुसलमान अगर दुश्मनों की कैद में चला जाए, उसको खंबे से बांध दिया जाए, वो तो हिल भी नहीं सकता, वो तो रुकू भी नहीं कर सकता, वो तो सजदा भी नहीं कर सकता, वो पेशाब कर दे तो धुल नहीं सकता, वो पाखाना कर दे तो धुल नहीं सकता, वो वजू नहीं बना सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता। शेख साहब, वो इंसान नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्ने बाज ने जवाब दिया, जब नमाज का टाइम हो जाएगा वो उसी हाल में
उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए, वो उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से तस्बीह करेगा, अपनी आंखों के इशारे से न दुआएं पढ़ेगा, वो अपनी आंखों के इशारे से पूरी नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। वो बेचारा वजू नहीं कर सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता, वो रुकू नहीं कर सकता, वो सजदा नहीं कर सकता, वो जिस हाल में उसी हाल में नमाज पढ़ेगा। माफ नहीं है ये नमाज, हमारे ऊपर माफ है। हमारी दुकान है मार्केट में, बगल में मस्जिद है, अजान की आवाज आ रही है, हम दुकान छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी दुकान से कह दो, अपने काम से कह दो कि नमाज का टाइम है। नमाज से मत कहो कि मेरी दुकान का टाइम है। रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे नमाज की वजह से, अपने काम की वजह से कभी नमाज को नहीं छोड़ते। वो नमाज की वजह से अपने काम को छोड़ देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे। आपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की, मगर जब आपकी जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। जंगे खंदक का मौका था, दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी, असर का टाइम हो गया, लड़ाई कंटिन्यू हुए, लड़ाई चल रही है। मगरिब का टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो गया और अल्लाह के प्यारे नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई। आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया मल अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, अल्लाह ताला इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, आखिरी नमाज आपने फजर की देखी। फजर की नमाज का टाइम है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई, आप खड़े हुए, हुजरे आयशा का पर्दा हटाया, सामने सफ़े लगी हुई हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, आपके दिल को सुकून पहुंचा। मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज पढ़ेगी, मेरी उम्मत के लोग मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे, मेरे मिशन को कायम रखेंगे, मेरे काम को जारी रखेंगे, नमाज बंद नहीं होगी। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी मौजूदगी का एहसास वो कर लेता है। सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे तक आए। सहाबा कहते हैं कि हमें डर महसूस हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए। अबू बकर सिद्दीक को भी महसूस हो गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो और आपने दोबारा पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था। इतनी मोहब्बत थी मेरे भाइयों नमाज। हमारा नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ेगा कैसे? ये दारू पीता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? ये जुआ खेलता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? शराब के और जितने नुकसान है वो सब तो एक तरफ है, जो शराबी होगा वो नमाजी नहीं बन सकता और जो नमाजी बनेगा वो शराबी नहीं बन सकता। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। मेरे बंदो, शैतान तो यही चाहता है तुम शराब के आदी बन जाओ, तुम जुआरी बन जाओ। जब तुम शराबी और जुआरी बन जाओगे तो आपस में तुम लड़ाई करोगे और नमाज से तुम दूर हो जाओगे। अरे हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती। ये काम नीतीश कुमार का नहीं था कि शराब पर पाबंदी लगाएं, ये काम तो मुसलमान का था।
मुसलमानों के गांव में बड़े बड़े बोर्ड लगे होने चाहिए थे कि ये हमारा गांव है, यहां शराब का अड्डा नहीं खुलेगा। शराब बंदी ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये मुसलमान का काम था मेरे भाई। ये हमारे मजहब की तालीम है, ये हमारे धर्म की तालीम है कि हमें शराब को हाथ नहीं लगाना है। उस्मान गनी कहते थे इज्तनिबुल खमरा, ओ लोगो शराब से बचो, फइन्नहा उम्मुल खबाइस, इसलिए कि शराब बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। उस्मान गनी बयान करते हैं पहले के दौर में एक आदमी था, बहुत अल्लाह वाला था, बहुत नेक था, बहुत मुत्तकी था, बहुत परहेजगार था। उस दौर की एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा, लौंडी आई, हजरत चलिए हमारी मालकिन ने आपको बुलाया है। क्या बात है, क्या काम है? वो कुछ गवाही देना है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा अहम काम है, आपको गवाही देना है, चलिए आप। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, चल दिए। अब जब हजरत पहुंचे उस औरत के घर में तो हदीस के अल्फाज हैं, लौंडी जब अंदर गई दरवाजा बंद, और अंदर गई दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर गई तीसरा दरवाजा बंद, 7 दरवाजों के अंदर लेके गई। लास्ट में कमरा था, कमरे में वही बदचलन औरत थी, खूबसूरत औरत थी, और एक छोटा सा बच्चा था जिसके बगल में, जिसके बाजू में चाकू रखा हुआ था, और एक शराब का जाम था, शराब की बोतल थी और गिलास रखा हुआ। औरत ने कहा तुम्हें 3 में से कोई एक काम करना है, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, या तुम शराब का एक प्याला पी लो। उसने सोचा जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करना उससे बड़ा भी गुनाह है, इससे आसान काम यह है कि मैं शराब पी लेता हूं। गौर से सुनना मेरे वो भाइयों जो जिंदगी में कभी शराब के करीब गए हो, बड़े दर्द के साथ ये वाकया बयान कर रहा हूं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उस इंसान ने सोचा कि शराब पीना ये हल्का काम है, चलो मैं शराब पी लेता हूं। उसने शराब का एक प्याला उठाया, उसने शराब को पिया। शराब पीने के बाद उसको और तलब महसूस हुई, उसने कहा एक और प्याला पिलाओ। उसने एक और प्याला पिया, यहां तक कि शराब को खत्म कर दिया। और जब नशे में हो गया उसने उस औरत के साथ जिना भी किया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों, शराब की लत और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर शराब की लत लग जाए तो ईमान निकल जाता है, और ईमान है तो शराब की लत निकल जाती है। यहां इस मजलिस में अगर कोई हमारा भाई बैठा हो जिसको अल्लाह ने इस बुरी आदत में वो मुब्तला हो गया हो, तो मैं अल्लाह से दिल के साथ, और तहज्जुद का ये टाइम है, रात का टाइम है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसको इस गंदी आदत से बचा ले। मेरे भाइयों, ये वो आदत है जिसको अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम गंदगियों की मां है। और आपने अगर जवानी के दौर में शराब पी है तो आपको इस जवानी का हिसाब देना है कल कयामत के दिन। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कयामत के दिन दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फी मामला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। तू ब्याज का काम करता था, तू जुआ खेलता था, तू लॉटरी खेलता था, तू हराम तरीके से पैसा कमाता था या बिजनेस करके हलाल तरीके से पैसा कमाता था। तू अच्छा मकान बना ले, तू बेहतरीन घर बना ले, तू करोड़ों की गाड़ी खरीद ले, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को कोई एतराज नहीं है। लेकिन तूने हराम की कमाई का एक पैसा भी अगर अपने घर में तू लेकर के आया तो अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। आज ये मसला भी हमारे नौजवान के साथ, 10,000 का मोबाइल उसके पास है, अब उसके दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। एक साहब मुझसे कहने लगे,
अरे शेख साहब, आप इतने बड़े मुकर्रिर हैं, जलसों में जाते हैं, आपको तो आईफोन लेना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब, मोबाइल उतना ही महंगा लो कि कभी खो जाए तो हार्ट अटैक ना हो। आईफोन अगर किसी के पास है और अल्लाह ना करे कभी चोरी हो जाए तो बेचारा, हम लोगों का मोबाइल अगर खो जाए तो चलो 10,000 गया, और आईफोन चला गया तो लाख 1.5 लाख चला गया। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो आईफोन, अब दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, अब आपका दिल देख करके मचल रहा है। अब आपने कहा यार क्या करें, चलो जुए में लगा देते हैं, 10,000 रुपया लगा देते, हो सकता है हम 1 लाख रुपया कमा ले और हम भी आईफोन खरीद लें। 10,000 रुपया आपने लगाया और जुए में आप हार गए। आपको और अच्छा, जुआ एक ऐसी चीज है, आपने 10,000 लगाया और हार गए तो यहां पर मामला रुकेगा नहीं, आप 10,000 और लाएंगे, घर के सामान बेच कर लाएंगे, बीवी का जेवर बेच करके लाएंगे, घर की जरूरी चीजें बेच करके। जुए की लत एक ऐसी लत होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो दलदल की तरह उसमें धंसते चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस कमाई का हिसाब भी अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। वो अन माल ही मिन ऐन इक्तसबहू, माल आपने कहां से कमाया। और चौथा सवाल, व फीमा अनफक़हू, माल आपने कहां खर्च किया। और 5वां सवाल होगा, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो मालूमात हासिल की, तूने जो इल्म हासिल किया, जलसा चल रहा था, बड़े बड़े उलमा तकरीर करने आए थे, रात को 3 बजे तक तूने तकरीरें सुनी थी, तूने उस तकरीर के ऊपर कितना अमल किया था, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया, इसका भी तुझको हिसाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं साहब हम जलसे में नहीं जाएंगे, हम दीन का इल्म सीखेंगे ही नहीं, जितना सीखेंगे उतना हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये दूसरी गुमराही है। इल्म दीन सीखना फर्ज है आपके ऊपर। अल्लाह के यहाँ आप ये कह करके नहीं बच सकते कि हम तो सीमांचल में पैदा हुए थे, कटिहार में पैदा हुए थे, हमारे इलाके में बड़े छोटे छोटे मदरसे थे, बहुत बड़ा इदारा नहीं था, हम ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाए। दीन का जो बेसिक इल्म है, दीन का जो ज़रूरी इल्म है, वो कटिहार और सीमांचल के मुसलमान से भी पूछा जाएगा और यूपी के मुसलमान से भी पूछा जाएगा, और दुनिया के हर मुसलमान से और हर मोमिन को कब्र के अंदर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तेरे नबी कौन है। इन 3 सवालों का जवाब हम सबको देना है मेरे प्यारे साहब। अब आ जाइए सूरह अस्र की तरफ। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। 4 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, तुम घाटे में नहीं रहोगे, तुम लॉस में नहीं रहोगे, तुम प्रॉफिट में रहोगे, तुम फायदे में रहोगे। 4 चीजें बस अपने अंदर पैदा कर लो। इल्लल्लज़ीना आमनू, तुम ईमान वाले बन जाओ। ईमान वाला किसको कहते हैं? ईमान वाला उसको कहते हैं जो मरते मर जाए मगर शिर्क न करे, जो अपने माथे को गैरुल्लाह के दर पर न झुकाए, जो रब कहे तो अल्लाह को कहे, जो मुश्किल कुशा कहे तो अल्लाह को कहे, जो दस्तगीर कहे तो अल्लाह को कहे, जो गरीब नवाज कहे तो अल्लाह को कहे, जो गौसे आजम कहे तो अल्लाह को कहे, जो कुर्बानी करे तो अल्लाह के नाम की करे, जो कसम खाए तो अल्लाह के नाम की खाए, जो भरोसा करे तो अल्लाह की जात पर करे, जो डरे तो अल्लाह की जात से डरे। ईमान इसको कहते हैं। आजकल का ईमान तो दिवाली की मिठाई में बिक जाता है। दिवाली का त्योहार है, मुसलमान की दुकान मार्केट में है, बड़ा सा बैनर लगा लिया, तमाम भाइयों को दीपावली मुबारक हो, मां लक्ष्मी आपकी के ऊपर अपनी कृपा करे। अरे तेरी मां लक्ष्मी कब से हो गई रे? मुसलमान इस कदर गिर गया। भाईचारा और सद्भाव के नाम पर तूने अपने दीन और अपने ईमान को से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब यह मसला एक अलग है कि दिवाली की मिठाई कोई गैर मुस्लिम भाई आपको देता है तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। कुछ उलमा का कहना है कि खा सकते हैं, कुछ उलमा का कहना है कि अगर उस दिवाली की मिठाई पर पूजा पाठ नहीं हुई है आप खा सकते हैं, क्योंकि ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि सहाबा ने मजूसियों के त्यौहार पर जो मीठा आता था उसको खाया है।
लेकिन उलमा की दूसरी जमात और ज़्यादातर उलमा का यही कहना है कि वो रिवायतें ज़ईफ़ हैं। और दूसरी बात ये कि दीपावली त्यौहार क्यों मनाया जाता है भाई, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ये अकीदा है कि उसी दिन श्री रामचंद्र जी अपना वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे और उसकी खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया गया था और उस मौके पर पूजा हुई थी। उसी पूजा की यादगार में दीपावली मनाई जाती है। तो गोया के अल्लाह के साथ शिर्क हुआ और शिर्क की खुशी वो मना रहे हैं। और हम जब ये कह रहे हैं कि साहब आपको ये त्यौहार मुबारक हो, तो गोया हम दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, ये शिर्क आपको मुबारक हो। हमारे बाप को कोई बुरा भला कहे और आकर के हमको शादी में इनवाइट करे तो हम कहेंगे तू मेरे बाप को बुरा भला कहता और हम तेरी शादी में जाएंगे? नहीं जाएंगे हम तेरी शादी में। और कोई हमारे रब के साथ शिर्क करे, अरे हमें तो हमदर्दी होनी चाहिए उसके साथ, उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बैठ करके उसके साथ मिठाई खाएंगे तो उसको कैसे इससे रोकेंगे मेरे भाई। इसलिए उलमा की अक्सरियत कहती है कि दिवाली के मौके पर आप मिठाई खाने से परहेज करें और ये मुबारकबाद देना और इस तरीके के बोर्ड लिखना कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, मेरे भाइयों ये तो इंसान को शिर्क और कुफ्र तक लेके जाने वाली चीज है। और कुरान की वो सूरत आप याद कीजिए, अल्लाह के नबी के पास मक्का के कुछ मुशरिकीन आए, ऐ मोहम्मद चलो हम एक सौदा कर लेते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तुम एक दिन हमारे 360 बुतों की इबादत कर लो, हम एक दिन तुम्हारे अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, तुम एक दिन हमारे माबूदों की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ काफिरो, ऐ अल्लाह को ना मानने वालों, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं कर सकता और जिसकी मैं करता हूं उसकी तुम नहीं कर सकते। न तो तुम जिसकी तुम पूजा करते हो न तो मैं उसकी इबादत कर सकता हूं और न जिसकी मैं इबादत करता हूं न तुम उसकी इबादत कर सकते हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलेंगे, हमारे तुम्हारे बीच में इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईमान इसको कहते हैं मेरे भाई, ईमान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।